हर आदमी का सपना है कि एक बार विराट कोहली के साथ दिख जाएँ, फ़ोटो खिंचा लें, देखने को ही मिल जाए सामने से। आप तो उनके साथ पूरे टाइम रहे। थोड़ा उनके बारे में बताइए कि क्या डिफरेंट है उनके बारे में कि इतना ग्रेट प्लेयर है? कहता है कि आदमी जब कुछ पा लेता है ना तो अचानक से लोग बदल जाते हैं। तो जैसे आप गए होंगे कैंप पे तो आपने भी देखा होगा कि यार मैं तो वही हूँ लेकिन लोग थोड़े से अब मेरे से अलग तरीके से बात कर रहे हैं। बट ये जो आप जिस जगह पे हैं ये लाखों करोड़ों लोगों का सपना है। तो आपको अगर कोई एक इंसान चुनना हो कि यार इस बंदे के बिना मेरा ये लाइफ पेरेंट्स के अलावा कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता तो किसको चुनूँ? फेलियर्स को कैसे डील करते हो? हेलो अभिनंदन भाई, स्वागत है आपका टॉक विद मानवीन के इस पॉडकास्ट में। भाई जैसे ना हम लोग क्रिकेट के बारे में हम जो समझते हैं कि पहले कोई अंडर 16 खेला, 19 खेला, डोमेस्टिक खेला, फिर कहीं आईपीएल में गया। बट आपकी कहानी मैं पढ़ रहा था तो बड़ी एक अलग है कि आप यूपीपीएल के ट्रायल्स में आते हैं, लखनऊ फाल्कन्स वाले आपको देखते हैं, आप वहाँ से मैचेस खेलते हैं, देन आरसीबी आपको पिक कर लेता है। तो मतलब ये एक काफ़ी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। जी। आपने जब ये चीज़ें आपके साथ हुई, तो आपको उस समय लग रहा था कि यार मतलब कैसे ये जब आप आए थे यहाँ पे ट्रायल्स के लिए तो दिमाग से आए थे कि नहीं सिलेक्शन हो सकता है या फिर यहाँ से आप आरसीबी के लिए खेल जाएँगे? अ, मतलब मैं ऐसा बहुत लंबा मैं सोचता नहीं हूँ, मैं बहुत 1-1 2-2 दिन देखता हूँ कि आज क्या करना है, कल क्या करना है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि परसों क्या होगा मेरा या ऐसा कुछ। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आरसीबी मुझे लेगी, नहीं लेगी। पहले मैं लखनऊ के ट्रायल्स पे आया, तो मेरा फ़ोकस था कि नहीं यहाँ पे ट्रायल दूँगा, अच्छा दूँगा। इसके पहले मैं डीवाई पाटिल खेला था, तो फिर वहाँ से खेल के फिर मैं केकेआर में नेट बॉलर था, तो वहाँ गया। फिर वहाँ के बाद फिर यूबीपीएल आया, यूबीपीएल खेला और हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता था। तो उस टाइम पे हमारे बॉलिंग कोच थे आशीष विस्टन जैदी सर। तो जो उन्होंने मुझे सिखाया मतलब उन बहुत रिच एक्सपीरियंस रहा है उनका क्रिकेट में। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि बेसिक्स क्या है, कहाँ पे कैसे क्या करना है। तो फिर उनसे बहुत कुछ सीखा और फिर उससे हेल्प मिली और कुछ टाइम तक हाईएस्ट विकेट टेकर में रहा और 15-16 विकेटें ली लास्ट यूपीएल में। तो सब कुछ अच्छा जाता रहा। तो फिर मैं डे बाय डे ही ऐसा सोचता था कि आज ये करूँगा, कल ये करूँगा, बस ऐसा कुछ। अ, भाई आप आरसीबी में थे इस बार, तो ऐसा बोला जाता है कि आरसीबी ने अपने प्लेयर्स को टेक केयर बहुत अच्छे से करता है, मतलब बहुत फैसिलिटीज़ देता है, चीज़ें देता है। कुछ बताइए उस कैंप के बारे में, कैसा रहता है माहौल और क्या चीज़ें वो थोड़ी अलग है? हाँ, मतलब बहुत चिल माहौल रहता है। मतलब वहाँ कोई किसी तरह का कोई आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं देता है। आप बॉलिंग कर रहे हो, 4 लोग आपके साथ इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, है ना? आप उनके साथ एक्सपीरियंस ले रहे हो कि हाँ, आप उनसे बात कर रहे हो कि कैसे क्या करना है, तो आप काफ़ी कुछ सीखते हो वहाँ पे। कोचेज़ बहुत अच्छे हैं, मतलब कोचेज़ तो हर जगह हमारे अच्छे होते हैं। वहाँ पे ऐसा है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप मतलब आप यही करो। आपको डे बाय डे आपसे बातें करेंगे कि आपने कल क्या किया, आज क्या किया, आगे क्या करोगे, है ना? कि आपकी जो आपके पास आपकी स्टॉक डिलीवरी है वो उसको बहुत बैक करते हैं। तो इस बार ऐसा मतलब एंडी फ्लावर के साथ में था। तो एंडी फ्लावर सर के साथ ऐसा था कि मतलब उन्होंने इतना इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम बिताया है, तो वो चीज़ों को बहुत सिम्प्लीफाई करते थे। और हमारे जो क्रिकेट डायरेक्टर थे मो सर, तो उन्होंने भी काफ़ी मतलब हमें जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती थी, तो हम उनसे आराम से बात करते थे। और मतलब एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मामला था ना वहाँ पे कि आपको बॉलिंग में भी कोई दिक्कत हो और सबसे बड़ी बात था कि मेरे पास भूवी भैया थे। मतलब भैया को इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है क्रिकेट का और मेरा पहला साल था। तो मुझे जो कुछ भी दिक्कत होती, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो क्रिकेटिंग हो या हमारा प्रैक्टिस मैच चल रहा है, तो भैया कई बार मुझे बीच में आके समझाते थे कि हाँ, ये बहुत अच्छा कर रहा है और इसको और अच्छा कर सकता है। तो इस चीज़ को बैकअप मिलता है वहाँ पे। अ, दुनिया में सभी का, इंडिया में स्पेसिफिकली हर आदमी का सपना है कि एक बार विराट कोहली के साथ दिख जाएँ, फ़ोटो खिंचा लें, जी। देखने को ही मिल जाए सामने से। आप तो उनके साथ पूरे टाइम रहे। जी, थोड़ा उनके बारे में बताइए कि क्या डिफरेंट है उनके बारे में कि इतना ग्रेट प्लेयर हैं वो? मतलब जब ग्राउंड में भैया हैं तो विराट भैया के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जैसे अगर मैं उनके साथ में खड़ा हूँ, तो विराट भैया पूछेंगे कि अ, अभी अगला ओवर किसको कराना ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब बेशक मैंने कुछ नहीं खेला हो या मैं कहाँ का प्लेयर हूँ, भैया को ये सब मैटर नहीं करता। वो पूछते हैं कि अगला ओवर अगर इसको कराएँगे तो कैसा रहेगा? ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा? तो मतलब जब वो आपसे क्रिकेट ओपिनियन के बारे में बात करते हैं और मैं ऐसे बाउंड्री लाइन पे खड़ा होता था, तो भैया को पहले ही पता होता था कि कौन-सा बैट्समैन कितनी बॉल के बाद कैसे आउट हो जाएगा वो। तो एक बैट्समैन सेट खेल रहा था, कोई फॉरेनर बैट्समैन था, तो भैया वो 1 बॉल 2 बॉल डॉट किया। भैया ने कहा कि अब इसका टाइम आने वाला है, वो 50-60 रन पे खेल रहा था। बोले अगर इसने 1-2 बॉल इसको डॉट करा, तो अगली बॉल पे ही आउट है। तो फिर और एग्ज़ैक्टली वैसा ही होता है। तो मतलब उनके साथ रह के मज़ा बहुत आता था कि आप
बाउंड्री पे भी हो, लेकिन वो अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और ऐसे मतलब इतना इतना चिल रखते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं। मतलब उनके साथ बैठ के बहुत मज़ा आता था और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। और एक और गोट हैं आरसीबी में इस बार थे, हेजलवुड थे, जॉस हेजलवुड। और एज ए बॉलर तो मतलब आप लोगों को काफ़ी सीखने को मिला होगा, तो उनसे क्या बात हुई आपकी, अगर हुई थोड़ी बहुत तो? हाँ, उनसे बॉलिंग को लेके बातें होती थी कि सीम पोजीशन मेरा बहुत अच्छा है, तो उसके लिए कहते थे कि हाँ, इस पे फ़ोकस कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें थी कि मतलब अपनी लेंथ को ज़्यादातर बैक करना चाहिए। हम जिस लेंथ पे वो बॉल डालते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप इस लेंथ पे फेंकते रहोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो भुवी भैया का एग्ज़ाम्पल देते थे कि भुवी भैया इंडिया के ग्रेट बॉलर इस वज़ह से है क्योंकि उनकी लेंथ बहुत अच्छी है, लाइन बहुत अच्छी है। तो आपको आप लोगों को भी ऐसा ही कोशिश करना चाहिए, उसी लेंथ पे बॉल डालनी चाहिए, पेस अच्छा है, वेरिएशन अच्छे हैं, तो उनका यूज़ सही टाइम पे कब कैसे यूज़ करना है, ये सारी बातें हम करते थे। अ, आप आरसीबी में जब बिके, तो उस समय कहाँ पे थे? जब ऑक्शन चल रहा था और आपको पहले अप्रोच किया हुआ था क्या टीम ने कि हम खरीदेंगे? मैं अपने फ्रेंड के साथ था, मतलब मुझे ऐसा कुछ अनुमान नहीं था कि मतलब आप कि ऐसा ट्रायल पे तो गए ही होंगे जो हाँ, फैन पुल आते हैं उसमें? मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था, बस ऑक्शन देख रहा था, 1 बार 2 बार स्किप हुआ, फिर जब तीसरी बार में मेरा नाम आया और जैसे ही 4, 0 और 2 सुना, तो फिर क्योंकि वो उस टाइम पे ऐसा होता है कि फ्रेंचाइज़ी आपको नाम दे चुकी होती है क्योंकि उनको जो 2 लड़के चाहिए होते हैं। तो फिर जब वो नाम आया, तो फिर मैंने ऐसे देखा और फिर देखते ही फिर मेरा फ़ोन हैंग हो गया और फिर मुझे लगा कि अच्छा एप्पल में भी ऐसा होता है कि कई बार फ़ोन हैंग हो जाता है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे कॉल्स आने लगे, फिर अगले दिन फिर नॉर्मल था और मैं बहुत ज़्यादा मतलब वैसा उस टाइप का इंसान नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ चीज़ों को लेके। मैं नॉर्मल रहता हूँ कि हाँ, ठीक है, अभी आगे देखना है क्या है, तो बस। अभिनंदन भाई, जैसे ना आपसे बात करके मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं। जी। और एक चीज़ थोड़ा-सा दुनिया में रहता है कि आदमी जब कुछ पा लेता है ना, तो अचानक से लोग बदल जाते हैं। तो जैसे आप गए होंगे कैंप में, तो आपने भी देखा होगा कि यार मैं तो वही हूँ, लेकिन लोग थोड़े-से अब मेरे से अलग तरीके से बात कर रहे हैं। ऐसा हुआ था क्या? मतलब ऐसा होता है कि आपको लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हैं, है ना? लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि हम जहाँ से आते हैं, मैं प्रतापगढ़ के बहुत मतलब मेरा एरिया पीछे का है मतलब, तो मुझे ऐसा कभी मैं हमेशा शहर में था लेकिन मुझे ऐसा नहीं फ़ील होता था कि हाँ, अभी लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं तो मुझे ऐसा कुछ अपना वो चेंज करना चाहिए। मैं वैसा ही था हमेशा से, मुझे हम्बल रहना पसंद है। मुझे लोगों से इंटरैक्ट करना बहुत पसंद है। मैं हर इंसान से बात करना पसंद करता हूँ। चाहे वो जो इंसान हो, अगर कोई सड़क पे भी खड़ा है तो मैं उससे पूछ लेता हूँ खुद ही, हाँ भाई कैसे हो? तो मेरा ये नेचर है कि मैं थोड़ा-सा रहता हूँ बस। अभिनंदन भाई, आपने ट्रायल मैचेज़ में आरसीबी के आई थिंक मुझे लगता है कि विराट कोहली भैया को बॉलिंग करी होगी। जी। तो थोड़ा बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा था जब उनको बॉल डाल रहे थे तब? अच्छा रहता है मतलब कि आप जब जितनी आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हो, है ना? आपका दिमाग उतना अच्छा चलता है, मैं ये मानता हूँ। अगर आप कहीं ऐसे हल्का मैच खेल रहे हो मतलब कि आप ऐसा मैच खेल रहे हो जहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है या ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है कि आप सोच रहे हो कि यार कैसे करूँगा, क्या करूँ? जब आप बड़े लोगों के साथ खेलते हो, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, बहुत इंटरनेशनल पे हैं, तो आप उस हिसाब से सोचते हो कि मुझे किस तरह से बचना है। जैसे मैं रोमारियो को बॉल डालता था, तो मुझे ये लगता था कि नहीं मुझे इसको इससे बचना है। मुझे ये था कि हाँ, इसको मुझे आउट करने जाना है ना? मतलब मन में ये रहता है ना कि नहीं मार तो नहीं खाना है। मतलब छक्के लगेंगे वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं मुझे इसके विकेट के लिए जाना है, अटैक करना है। तो जो माइंडसेट में चेंज आता है वो वहाँ जाके आता है, जब आप अपने से जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, जब उनके साथ में आते हो, जब उनके साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो ना, तो आप इस चीज़ को लेके बहुत नॉर्मल हो जाते हो कि यार कोई बात नहीं, रन पड़ते हैं, रन सभी को पड़ते हैं, लेकिन विकेट, अच्छी लाइन और अपने बेसिक्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अभिनंदन भाई, आपने जितनी भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली है, कोई बैटर मुझे बताइए जो आपको लगा हो भई कितना तेज़ मार रहा है, टिम डेविड और रोमारियो सेफर्ड। बहुत तेज़ मारता है। हाँ, अभी रोमारियो ने एक वीडियो डाला था रिसेंट में, कहीं पे कोई लीग खेला था तो उसने छक्का मारा और बहुत बहुत दूर का छक्का मारा, तो मैंने उसको मैसेज किया कि एक दिन तुम स्पेस में मारोगे छक्के। क्या डिफरेंट है ये वेस्ट इंडीज़ बिल्ड के प्लेयरों में, बहुत लंबे-लंबे छक्के मारते हैं भाई। मतलब उनका बिल्ड ही बहुत अलग है, मतलब आप जब आप उनको देखोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो मारा ही तो और बहुत दूर मारा। कोई मतलब मैं किसी से मिला था जो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं, तो मैंने देखा डाइट भी ये लोग इतनी नहीं करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं अपने डाइट को लेके या इन चीज़ों को लेके, लेकिन स्टिल वो मतलब बहुत जीन्स फिट रहते हैं, जीन्स जीन्स का का बहुत बड़ा रोल जीन्स रहता है। अ, भाई धोनी भैया से मिले आप इस बार? जी। क्या बात हुई आपकी? मैं गया भैया के पास, तो पहले तो भैया से मिला
और फिर मैंने ऑटोग्राफ के लिए बोला, तो भैया ने बुलाया, अपने बगल में बैठाया। फिर मैंने थोड़ा क्रिकेट के बारे में पूछा कि भैया प्रेशर टाइम को कैसे हैंडल करते हैं? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, अगर आप अपने बेसिक्स पे अच्छे हो, है ना, आपको अच्छी यॉर्कर एग्ज़ीक्यूट करनी आती है, आप स्लोअर अच्छा फेंकते हो, तो बस उस हर चीज़ का सही टाइम पे सही एग्ज़ीक्यूशन करना ही जो है क्रिकेट है। तो मतलब वो इतने उनको मैंने इतना हम्बल देखा कि मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के। भाई एक बात बताइए कि जैसे ना धोनी भैया के बारे में जब भी कोई क्रिकेटर बताता है, जो नए होते हैं वो जाके मिलते हैं, वो समय देते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और ऐसा मैंने जितनों से भी बात करी है, वो सभी ने बोला कि उन्होंने मेरे से बात करी। बट ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब ऐसे हम सुन रहे हैं हम एज ए ऑडियंस कि यार बंदा इतना बड़ा प्लेयर है, मैच के बाद कभी डेंस भी रहते होंगे, इस बार तो सीएसके का अच्छा भी नहीं था सीजन, स्टिल वो हर प्लेयर को इतना समय कैसे दे देते हैं? मतलब आपने ये चीज़ फील भी करी होगी, वाइब फील करी होगी साथ बैठ के, थोड़ा बताइए मतलब क्यों उनको इतना ग्रेट प्लेयर की कैटेगरी में हैं और वो क्या है उनके अंदर अलग? उनका ये नेचर है। मतलब आप अगर विकेट के पीछे से भी देखोगे तो बॉलर्स को समझाना, है ना? आप जब ग्राउंड के बाहर ही मिलते हो तो उसी तरह समझाते हैं, और इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली है कि उनको पता है कि कौन प्लेयर किस टाइम पे किस माइंडसेट से गुज़र सकता है। तो उनको ये पता है कोई नया लड़का है तो फिर उसको क्या बताना है, कैसे बताना है। तो मुझे लगता है कि इतना रिच एक्सपीरियंस है उनको क्रिकेट का, इसलिए वो थोड़ा-सा समय देते हैं। और रजत पाटीदार से आपका कैसा बॉन्डिंग था आज तक? हाँ, अच्छा बॉन्डिंग था, मतलब हँसी-मज़ाक और सारी चीज़ें होती आप थी। कभी पहले खेले हैं साथ में उनके? नहीं, नहीं। आपके लिए मुझे लगता है यूपीपीएल जो है अभिनंदन भाई, ये सबसे बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म रहा होगा जब आप पहली बार खेले थे कि इससे पहले आप कोई डोमेस्टिक लेवल पे या कोई क्रिकेट खेले हैं? नहीं, मैं इससे पहले केवल एक बड़ा टूर्नामेंट डीवाई पाटिल खेला था। उसके बाद मैं सीधा यूपीपीएल खेला, और यूपीपीएल में भी मैं ऑक्शन से नहीं आया था। हमारे यूपीसीए का मतलब ये उसी साल शायद ये स्कीम स्टार्ट हुई थी कि लाया 7 बच्चे आप अपने जो ज़ोन के हैं उनको ले सकते हो, जो टैलेंटेड लड़के हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये जो यूपीसीए ने किया कि 7 प्लेयर आप बाहर से ले सकते हो, जिनको कोई नहीं जानता है ना? तो वो आ सकते हैं और ट्रायल में अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और इससे अभी अभी हमारे हो सकता है जो 7 बच्चे आए हों, मैं चाहूँगा कि उनमें से भी कोई ऐसा जाए आईपीएल खेले, अच्छा करे और देश के लिए खेले। मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। आपके साथ आरसीबी में भूवी भैया तो थे ही यूपी से, स्वास्तिक चिकारा भी थे। जी। तो कैसी बॉन्डिंग है आपकी उनके साथ? स्वस्तिक से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब हम दोनों एक एज ग्रुप के हैं, और फिर अ, काफ़ी टाइम तक साथ में भी रहे हैं, तो अच्छी बॉन्डिंग है उसके साथ। मतलब स्वास्तिक भाई वैसे तो उनको डेब्यू करने का मौका नहीं मिला इस बार, ही इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेयर और जब भी मिलेगा आरसीबी से बहुत अच्छा करेंगे। पर वो सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं अभी। जी। तो आपकी उनसे बात होती है तो क्या इस बारे में बात होती है कि अभी तुम्हें तो इंस्टाग्राम पे सब लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं? एक्चुअली मतलब स्वास्तिक ऐसा है, स्वास्तिक जो है नेचुरल है। मतलब उसने ना कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि उसने खुद कोई क्रिएटिविटी की हो। वो लड़का एकदम नेचुरल है, उसको जो आता है वो उतना ही। फनी है, हाँ, वही मिला। मतलब उसको ये नहीं पता मैं जो कर रहा हूँ उसका क्या इम्पैक्ट है, कि उससे क्या मतलब है, लेकिन वो करता है, और वो चीज़ें एंटरटेन करती थी हम सभी को, और ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत चिल रखती थी। अभिनंदन भाई अगर आपसे मैं पूछूँ कि आपके सक्सेस के पीछे मतलब ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि हम्बल होके बोलेंगे कि नहीं अभी मेरे को और करना है। ऑफ कोर्स आप करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। बट ये जो आप जिस जगह पे हैं ये लाखों करोड़ों लोगों का सपना है। तो आपको अगर कोई एक इंसान चुनना हो, यार इस बंदे के बिना मेरा ये लाइफ पेरेंट्स के अलावा कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो किसको चुनेंगे? अभिषेक नायर सर। कैसे? जब मैं पहली बार मुंबई गया और फिर उन्होंने मेरी बॉलिंग देखी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ समझाया। वो शायद मेरा पहला इंटरेक्शन था किसी बड़े कोच से या बड़े प्लेयर से, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी कुछ सिखाया कि हाँ, बॉलिंग ऐसे होती है, इस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं। फिर उन्होंने ही मुझे पहली बार केकेआर में बोला कि नेट बॉलर के लिए कि नेट बॉलर ले जाएँगे। फिर वहाँ पे भी उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि कैसे किस टाइम पे तुम्हें क्या सोचना है, कैसे बॉलिंग करनी है। तो अगर मैं अपने लाइफ़ में मेरे पेरेंट्स के बाद अगर कुछ मैं सेकंड गॉड कहूँ, तो अभिषेक नायर थे मेरे लिए। आपकी अभी भी बात होती है? हाँ, अभी भी बात होती है, मतलब अभी मैं कुछ महीने पहले इंजर्ड था, तो भी मैं मतलब मैं उनसे कुछ भी बात कर सकता हूँ। मैं उनको बता सकता हूँ कि हाँ सर, ये दिक्कत है, ऐसा है। तो मेरे लिए वो ऐसा है। इसी से ना अभिनंदन भाई मुझे ये चीज़ याद आई कि अभिषेक नायर के बारे में ना बहुत लोग ये बात बोलते हैं। जैसे एक अंकुश रघुवंशी हैं, जी। वो भी आई थिंक उन्होंने ही फाइंड किया था टैलेंट और उसको ग्रो किया था। और बहुत लोगों को वो केकेआर की अकेडमी है शायद मुंबई में, वहाँ पे ग्रूम करते हैं। तो आप भी इन्हीं लोगों के साथ थे वहाँ पे? बिल्कुल, मैं उस टाइम पे गया हुआ था प्रैक्टिस करने। मुझे नीतीश राणा भैया ले गए थे उस टाइम पे, और उन्हीं के साथ गया था। तब मैं पहली बार सर से मिला था, और सर ने
फिर मुझे बहुत कुछ सिखाया क्रिकेट के बारे में, फिर डीवाई पाटिल खेलने के लिए भेजा और वो डीवाई पाटिल खेलना मेरे लिए शायद मेरा पहला बड़ा टूर्नामेंट था। वहाँ पे किस-किस को आपने बॉल डाली? बड़ी मैंने तीनों शुभम दुबे होंगे एक तो। शहबाज था और मतलब अभी तो प्लेयर नहीं याद है, लेकिन हाँ, और अब तो डीवाई पाटिल और बहुत बड़ा नाम हो गया है। हाँ, मतलब इनिशियल उस टाइम पे भी हमारा मैच इनकम टैक्स से था, फाइनल था और मैं फाइनल में मैन ऑफ द मैच था और वो मेरा पहला ही मैच था, कोई बड़ा टूर्नामेंट। फेलियर्स को कैसे डील करते हो अभिनंदन भाई? मैं इतना कुछ सोचता नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत मतलब जब मुझे अभी आईपीएल के बीच में लगभग 12-13 मैच के बाद में मुझे इंजरी हुई तो मैं उसमें भी खुश था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं ठीक है, लोग कहते थे कि इंजरी है ये है, मैं ये सोचता था कि मुझे इंजरी है कोई बात नहीं। मेरे पास ये बहुत अच्छा टाइम है कि मेरे आज ये अगर ये इंजरी है मेरे पैर में तो मैं अपनी बॉडी के और पार्ट्स को और अच्छा कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम है और मैंने उस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ भी किया और अभी मैं और ज़्यादा फिट हो गया। ठीक है, वो इंजरी ठीक हो गई और फिर मैं उसके साथ और भी ज़्यादा फिट हो गया। मेरी मेंटालिटी ये है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो सब अच्छे के लिए होता है। भगवान जो करते हैं सब बहुत अच्छे के लिए करते हैं। तो अभिनंदन भाई, आप कोई ऐसी एडवाइस बताइए, जो आपके साथ रह गई हो अभी और आपको काफ़ी हेल्प करी हो आपकी क्रिकेटिंग जर्नी में? अ, मतलब मैंने आईपीएल से देखा कि क्रिकेट में जितने आप काम रहते हो, जितनी कामनेस है आप में, वही सब कुछ है। रन पड़ेंगे, आप मार खाओगे, आप हड़बड़ाओगे, आप और मार खाओगे। तो मैंने मतलब इस बार आईपीएल में यही सीखा कि जैसे भुवी भैया जैसे लीजेंड जो बॉलर है, हेज़लवुड है, तो या तो आप अपनी लाइन लेंथ को बहुत अच्छा रखो, तब आप इस गेम में बचे रहोगे, अच्छे रहोगे और लंबे समय तक खेलोगे। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी चीज़ मैंने इस बार सीखी और मैं कोशिश भी करूँगा कि आने वाले टूर्नामेंट्स में मैं उसी चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करूँ और आने वाले टाइम में अपने देश को सर्व कर सकूँ। अभिनंदन भाई, अभी आप ना सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर जो हमारे हैं, उनसे मिले होंगे आईपीएल में, सबसे बात की होगी। जी। तो मैं सबके बारे में आपसे एक-एक नाम लूँगा किसी भी प्लेयर का, जो आपको उनसे बातचीत करके लगा, बहुत ऑनेस्टली आप बताइएगा, ठीक है? माही भाई, हाँ, मतलब ऐसा लगा कि क्रिकेट के बारे में मुझे उन्होंने वो बातें बताई जो शायद ही कोई बताता। विराट कोहली, किसी भी कंडीशन में चिल रहने का और गेम को एन्जॉय करने का और हमेशा गेम में रहने का बस। बुमराह, बुमराह बैट्समैन में ये फ़ियर हो कि ये मुझे कभी भी आउट कर देगा या मुझे रन नहीं बनाने देगा आसानी से। ऐसा बोला आपसे उन्होंने वो? नहीं, ऐसा लगता है। ओके। अभिनंदन भाई, हमारे यूपी के एक और क्रिकेटर हैं रिंकू सिंह, और जैसे आपने बोला केकेआर में भी मुझे लगता है आपके साथ रहे होंगे वो, फिर अभी यूपी में भी हैं और अब आईपीएल में भी आप पहुँच गए हैं। तो थोड़ा उनके बारे में बताइए कि क्यों वो इतने ग्रेट प्लेयर हैं? अपार्ट फ्रॉम इट मुझे उनके बारे में एक ये भी है कि यार थोड़ा लेट उनको सक्सेस मिली। प्लेयर में नो डाउट टैलेंट रहा होगा लेकिन थोड़ा लेट मिला। तो थोड़ा मुझे उनके बारे में बताइए कि कैसे वो सब चीज़ों को मैनेज किया उन्होंने और कैसे इंसान हैं वो? इंसान तो रिंकू भैया मतलब मैं जितने लोगों से मिला, अगर मुझे कुछ सीखने को है कि इंसानियत किसे कहते हैं, ह्यूमैनिटी किसे कहते हैं, तो मैं वो चाहूँगा कि मैं रिंकू भैया से सीखूँ। और अच्छा मैं कि और कितना हम्बल इंसान हो सकता है, उसका एक बड़ा एग्ज़ाम्पल है रिंकू सिंह। मतलब वो बहुत हम्बल हैं, मतलब आप उनसे कभी भी मिलो, तो वो इतने प्यार से मिलते हैं, इतना मतलब आपको म्यूचुअली वो इतना रिस्पेक्ट रहता है ना उनके साथ में कि मज़ा आता है रह के। आप उनके रूम में जाके बैठ सकते हो आराम से, मतलब तो ये चीज़ें हैं रिंकू भैया के अंदर, जो उन्हें बहुत ग्रेट बनाती है। अभिनंदन भाई, यूपी का कोई नेक्स्ट फास्ट बॉलर जो आपको लगता हो कि बिग ही इज़ अ बिग थिंग? नेक्स्ट फास्ट बॉलर किशन एक हमारी टीम में है, वो अच्छा मीडियम पेसर है और लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, तो वो एक अच्छा मीडियम पेसर मुझे लगता है। थैंक यू सो मच अभिनंदन भाई, आप यहाँ पे आए एंड आई होप इस बार आपका लखनऊ फाल्कन के साथ ये जो टूर्नामेंट है अगला, बहुत अच्छा जाए और फिर से आप जो है नाम अपना बढ़ाएँ और आगे जाएँ। एंड आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो भाई। लास्ट में आप कुछ भी उन लोगों को बोलना चाहें जो अभी तक किसी भी लेवल पे क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, पर डेली उसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, डेली प्रयास कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल हम सफल होंगे। कुछ भी उनको आप बोलें क्योंकि वो आपसे रेज़ोनेट भी बहुत ज़्यादा करें। मैं खुद प्रतापगढ़ के बहुत छोटी जगह से आता हूँ फ्रेंड्स, तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं आऊँगा और इतने बड़े स्टेज पर ऐसा क्रिकेट खेलूँगा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा रिज़ल्ट क्या होगा, है ना? मैंने क्रिकेट खेली
और केवल मैं क्रिकेट के एक-एक दिन को सोचता हूँ और एक-एक दिन की मेहनत पर बिलीव करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी वैसा ही करें, अपनी मेहनत पर बिलीव करें। जब आप बहुत अच्छे होंगे तो अपॉर्च्युनिटीज़ 100% आएँगी, है ना? तो आप अपने डे बाय डे का यूज़ करें और अच्छा खाना खाएँ, हेल्दी खाना खाएँ और जितना आप अच्छा खाएँगे, उतना अच्छा आप क्रिकेट खेलेंगे, उतनी एनर्जी आप में रहेगी। थैंक यू सो मच अभिनंदन भाई। या